जैसा हम सब लोग परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, जैसा भजन संहिता में लिखा है 56 और 8वां वचन, क्या लिखा है? तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपके दुख, आपकी पीड़ा, आपकी यात्रा परमेश्वर से परिचित है। परमेश्वर हमारे दुखों को जानता है और यहां लिखा है परमेश्वर के सेवक के द्वारा, वो कहता है कि मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे आंसुओं का हिसाब भी हमारा परमेश्वर रखने वाला है। मैं हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो हम आंसू बहाते हैं, उन आंसुओं का हिसाब भी हमारे परमेश्वर के द्वारा रखा जाता है। और बाइबल में आंसुओं को लेकर, रोने को लेकर हम आज क्या क्या दिया गया है, कब कौन रोया है और रोने के बाद परमेश्वर ने क्या उनके जीवन में काम किया है, वो चीजें हम पवित्र शास्त्र से देखने का प्रयत्न करेंगे। हालेलुया। कितने लोगों को आंसू बहाने का अनुभव है? हालेलुया। सभी ने अपने जीवन में आंसू बहाए हैं और आंसू तब हम ज्यादातर बहाते हैं जब हम अपने प्रियजनों को खो देते हैं, और विशेष करके जब हम दुख और पीड़ा में होते हैं, उस समय हमारे आंखों से क्या आते हैं? आंसू आते हैं। आंसू जब हमारे जीवन में आते हैं या जब हम रोते हैं, तो हम हमारे भावनाओं को व्यक्त करते हैं। और हर कोई व्यक्ति इस अनुभव से परिचित है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में वो रोया है, कभी ना कभी रोया है। कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा क्या करते हैं? आंसू बहाते हैं। उनका जीवन क्या है? केवल आंसू बहाना है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आंसू परमेश्वर के वचन के अनुसार यदि देखें तो यहां पर परमेश्वर का सेवक कहता है कि तो अपने कुप्पी में मेरे आंसुओं को भर के रख लेना। आंसुओं को अपने कुप्पी में भर के रखने की बात परमेश्वर का वचन करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन के अनुसार यदि देखा जाए तो हर आंसुओं का हिसाब हमारा परमेश्वर रखता है। और इसलिए कुछ घटनाओं को जो हम बाइबल में पढ़ते हैं, जहां पर परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के जन रोए, उन्होंने आंसू बहाए, और जब उन्होंने आंसू बहाए तब उनके जीवन के अंदर परमेश्वर ने बहुत बड़े कामों को किया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले हम उत्पत्ति की किताब में हागार के विषय में हम पढ़ते हैं। हाजिरा जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। हाजिरा कौन है? ये सारा की दासी है, और बाइबल में लिखा है अब्राहम के द्वारा उसे एक पुत्र हुआ जिसका नाम इश्माइल रखा गया। पर कुछ समय के बाद ऐसा हुआ कि उसकी स्वामिनी जिसका नाम सारे है, सारा को भी क्या हुआ? खुद का बेटा हुआ जिसका नाम है इज़हाक। और हम देख सकते हैं कि
सारे ने अपने दासी हाजरा को बोला कि तुझे अपने घर से जाना है। और वो अब्राहम से भी कहती है कि आप हाजरा को अपने घर से निकाल दो, उसके बेटे को भी निकाल दो, वो हमारे घर में नहीं होना चाहिए। उसके पीछे कारण भी है, यदि हाजरा रहेगी इस्माइल रहेगा तो प्रॉपर्टी में दो हिस्से बटेंगे ना, इस्माइल का भी और इसहाक का भी। तो सारा बड़ी चालाक है, वो बोलती है इसको अपने घर से निकाल दो। परमेश्वर अब्राहम से बात करता है क्योंकि अब्राहम दुखित होता है क्योंकि वो उसका बेटा है। और परमेश्वर दर्शन के साथ बात करते हुए कहता है कि जैसा तेरी पत्नी सारा बोलती है वैसे ही करना, उसे निकाल देना, क्योंकि मैं तेरे खुद के बेटे के द्वारा अर्थात इसहाक के द्वारा एक आशीषित जाति को मैं बनाऊंगा। तेरी दासी हाजरा उसका बेटा है, उसके द्वारा भी मैं वंश को बनाऊंगा, परंतु अब तुझे अपनी पत्नी सारा का शब्द का पालन करना है। तुझे अपने दासी को हाजरा को निकालना है अपने घर से। और बाद में हम देखते बाइबल में लिखा है कि हाजरा को एक थैली में पानी दिया जाता है और बोला जाता है कि अब तुझे जहां जाना है तू जा सकते है ना। बाइबल में लिखा है कि वो निकल पड़ती है और निकलने के बाद जो थैली में पानी था वो थैली का पानी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब बेटे को पानी पिलाने के लिए नहीं है। अब ऐसे समय में बाइबल में लिखा है कि बेटे को दूर रखती है और वहां से उसकी ओर देखते हुए वो आंसू बहाती है। हालेलुया। ये बाइबल में हमें पढ़ने के लिए मिलता है। जब वो आंसू बहाती है, रोती है, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर इसहाक को इस्माइल के आवाज को सुनता है। ऐसा लिखा है, अरे हाजरा के बेटे के आवाज को परमेश्वर सुनता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हाजरा की आंखों को खोल देता है और बाद में उसे कुआं दिखाई देता है। उस कुएं से वो पानी निकाल के अपने बेटे को पिलाती है और इस प्रकार से वो दोनों जिंदा रहते हैं। और परमेश्वर अपनी अद्भुत महिमा हाजरा के जीवन में प्रकट करता है। तो हम एक वचन पढ़ेंगे, निकाले मेरे साथ उत्पत्ति 21वां अध्याय और यहाँ पर 16वां वचन जो है आप इस समय पढ़ सकते हैं। क्या लिखा है वचन में? और आप उससे तीर भर के टप्पे पर दूर जाकर और आप उससे उस बेटे से तीर भर के टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने यह सोचकर बैठ गई मुझको लड़के की मृत्यु देखनी ना पड़े। मुझको लड़के की मृत्यु देखनी ना पड़े। तब वह उसके सामने बैठी हुई चिल्ला कर रोने लगी। बाइबल क्या कहती है कि हाजिरा जो है चिल्ला कर रोने लगी, क्योंकि उसे मालूम है कि पीने के लिए पानी नहीं है। अब वो बेटे की मृत्यु मैं अपने आंखों से देख नहीं पाऊंगी। और ऐसे कंडीशन में वो परमेश्वर के सम्मुख रो रही है। लिखा है कि जब वो रोने लगी और परमेश्वर ने लड़के की सुनी। देखिए, आंसू एक मां बहा रही है, इसके लिए एक बेटे के लिए, क्योंकि वहां पर उसे पिलाने के लिए पानी नहीं है, खाना तो दूर की बात है। अब ऐसे में अपने बेटे की मौत को देख नहीं सकती है और ऐसे समय में वो क्या करे, किसकी मदद किसकी सहायता वो मांगे। जंगल में कोई अपना नहीं है, कोई सहारा नहीं है,
कोई पानी का स्रोत नहीं है। और ऐसे समय में बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो रोना शुरू करती है। लिखा है, चिल्ला चिल्ला के रोने लगी, चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। आपने किसी को चिल्ला चिल्ला कर रोते हुए देखा है? रोना अलग है और चिल्ला चिल्ला कर रोना क्या है? अलग है। अक्सर इस प्रकार का रोना कब दिखाई देता है? जब किसी के घर में किसी की क्या होती है? मौत होती है। तब उस घर के लोगों का आपा वो खो देते, उनको पता ही होता है कि कौन हमारे सामने है, कौन हमारे पीछे है। उसको केवल अपने प्रिय व्यक्ति के जाने का गम होता है और उसके चलते वो काफी रोता है, चिल्लाता है। और चिल्ला चिल्ला कर वो व्यक्ति वो क्या करता है? रोता है। अपने बेटे की मृत्यु हाजिरा देखना नहीं चाहती, उसे काफी अंदर से पीड़ा है, दुख है कि मैं अपने बेटे को बचा नहीं पाऊंगी, क्योंकि अब उसे पीने के लिए पानी भी नहीं है। जो पानी का घर से लाई थी वो पानी भी क्या हो गया है? खत्म हो गया है। अब करे तो क्या करे? और ऐसे समय में बाइबल में लिखा है कि हाजिरा जो है चिल्ला चिल्ला कर जब रोने लगी, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर सारे आंसुओं को देखता है। आमीन, हालेलुया। प्रियो, आपने अकेले में आंसू बहाए हो, आप अकेले में रोए हो, और यदि परमेश्वर के सामने आप रोते हैं, अपनी दुख की, अपनी पीड़ा को, अपनी परेशानी को परमेश्वर के सामने जब व्यक्त करते हैं, प्रियो, परमेश्वर आंसुओं का हिसाब रखने वाला है। वो हमारे कराहने को सुनता है, हमारे शब्द को सुनता है। बाइबल में लिखा है कि जब हाजिरा को चिल्ला चिल्ला कर रोते हुए परमेश्वर ने देखा, लिखा है परमेश्वर के वचन में 17 पद में, परमेश्वर ने लड़की की सुनी। हालेलुया, हालेलुया। और यहां पर हम पढ़ते हैं, और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार कर कहा, हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। आमीन, हालेलुया। देखिए, परमेश्वर के दूत की ओर से है। दूत कहता परमेश्वर का कि हाजिरा, तुझे डरना नहीं है, घबराना नहीं है। जहां तेरा लड़का है वहां से तेरे लड़के की आवाज परमेश्वर ने सुन ली है। आमीन, हालेलुया। देखिए, जब परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के समूह आंसू बहाते हैं, जब वो चिल्लाते हैं, प्रियो, उनका चिल्लाना, उनका कराहना, वो महान परमेश्वर सुनता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर परमेश्वर एक बहुत बड़ा कार्य करता है। हम 18वां वचन पढ़ेंगे। क्या लिखा है? उठ, अपने लड़के को उठा, और अपने लड़के को उठा, और अपने हाथ से संभाल, और उस लड़के को अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। हमें एक बड़ी जाति बनाऊंगा। आगे क्या लिखा है? तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी, और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। तब उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैली का पानी खत्म हो गया। अब बेटे को क्या पिलाए? वो मरने पर है। मौत को एक मां देख नहीं पाती है। अब उसको कैसे देखे? तो लिखा है कि वो दूर जाकर बिलक बिलक कर रोती है, चिल्ला कर रोती है, परमेश्वर
सुनता है। और प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर बोलता है अपने बेटे को संभाल, इस बेटे के द्वारा एक बहुत बड़ी जाति का मैं निर्माण करने वाला हूं। हालेलुया। ये ऐसे ही थोड़ी बनने वाला है। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो परमेश्वर के लोग हैं ऐसे मरेंगे नहीं, बड़ा काम करके मरेंगे। आमेन, हालेलुया। और प्रभु के लोगों की मौत नहीं है, वो प्रभु के नाम से एक नया जीवन पाएंगे। आमेन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो कि अपने बेटे को संभाल, उसके द्वारा मैं एक बड़े जाति को निर्माण करने जा रहा हूं। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने कितना अद्भुत प्रबंध किया। हालेलुया। पानी की थैली नहीं, पूरा पानी का कुआं परमेश्वर ने उसके लिए, हालेलुया, उसका प्रबंध किया। आमेन, ये हमारा परमेश्वर। अब कितनी भी थैली से पानी वो भर सकती है। प्रभु का धन्यवाद हो, ये चमत्कार तब हुआ, ये बड़ा कार्य तब हाजिरा के जीवन में हुआ जब वो स्वर्ग के परमेश्वर के सामने रोने लगी। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने उसकी आंखें खोली, और आंखें खोलने के बाद लिखा है कि उसे कुआं दिखाई देने लगा, है ना। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत बार क्या होता है मालूम है, हम अपने जीवन में प्रभु के सामने जब टूटते नहीं है, टूटना इसका मतलब क्या है? अंदर से अपने आप को शून्य और दीन बनाना। प्रभु का धन्यवाद हो, तब तक प्रभु हमारे लिए प्रबंध भी नहीं करता है। हाजिरा के जीवन में हाजिरा ने देखा कि अब उसके लिए कोई भी प्रबंध करने के लिए कोई व्यक्ति सामने नहीं आएगा, अब उसके लिए कोई बचने के चांसेस नहीं है, अब कुछ भी उसके लिए सकारात्मक चीजें नहीं है। ऐसे समय में परमेश्वर ने वहां पर अपना काम किया। जहां असंभव है वहां परमेश्वर संभव करता है। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने हाजिरा के लड़के की आवाज को सुना और परमेश्वर ने हाजिरा के जीवन में बड़ा कार्य किया। बाइबल में लिखा है कि वो परमेश्वर उसकी आंखें खोलता है, उसको कुआं दिखाई देता है, कुएं से पानी निकालती है और थैली में भरकर वो अपने बेटे को पिलाती है। और प्रभु का धन्यवाद हो, इस प्रकार से परमेश्वर हाजिरा के बेटे को जंगल में बचाकर परमेश्वर अपनी महिमा, परमेश्वर अपना गौरव वहां प्रकट करता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरी घटना जहां पर परमेश्वर की एक और सेविका, एक और दासी, जिसके संबंध में लिखा है कि उसने परमेश्वर के सामने आंसू बहाए, और उस समय आंसू बहाए जब वो बांझ थी, जिसके चलते काफी वो शोकी थी, दुखी थी, और परमेश्वर के सामने उसने प्रार्थना की, और परमेश्वर के सामने उसने क्या किए? आंसू बहाए। आप लोग इस घटना को बाइबल के अंदर पढ़ सकते हैं। पहला शमूएल, इसका पहला अध्याय और 10वां पद। कोई भी एक व्यक्ति पढ़िए। हाँ, वह मन में, कौन? हन्ना अपने मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना, हाँ, यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। आमीन, हालेलुया। कौन अपने मन में व्याकुल थी? हन्ना अपने मन में व्याकुल थी, दुखी थी, पीड़ित थी। और उसके पीड़ा का कारण क्या है? व्याकुल होने का कारण क्या है? उसका बांझ होना। क्योंकि वो बांझ जब थी, उसके कारण बाइबल में हमें पढ़ने के लिए मिलता है, उसकी सौतान उसे ताने मारती थी, है ना। आज भी समाज में जिन बहनों को, जिन स्त्रियों को बेटा नहीं होता है या बेटी नहीं होती है, या
जब वो फलवंत नहीं होते हैं, तब कई बार हम देख सकते हैं कि लोग जो हैं अलग अलग प्रकार के कमेंट्स जो है वो पास करते हैं। और ये स्थिति उस समय की है, आज के समय में भी ये स्थिति यदि पाई जाती है तो आप सोच सकते हैं कि हन्ना कई साल पहले की है ना, उसके साथ क्या हुआ होगा। हम देख सकते हैं कि व्याकुल मन के साथ जब वो परमेश्वर के भवन में आई, परमेश्वर के सन्निधि में आई, और लिखा है उसने परमेश्वर के सामने प्रार्थना करके वो बिलक बिलक कर रोने लगी। हालेलुया। हाजरा चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी, और यहां पर हन्ना बिलक बिलक कर, चिल्ला कर रोना एक अलग बात है, और बिलक बिलक कर रोने तो उनके दिल रटना है, अलग प्रकार का रोना है। चिल्ला कर बोले तो वो तो आपको मालूम है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। ये संदेश जो आंसुओं को लेकर है, आप खुद गम में ना डूबे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आंसू जब परमेश्वर के लोगों ने बहाए, परमेश्वर ने उनके जीवन के लिए काम किया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो देखिए, हन्ना अपने मन में व्याकुल है, अपने जीवन में व्याकुल है, और वो परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के मंदिर में जब आती है, लिखा है कि वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रही है, परंतु प्रार्थना के साथ साथ बिलक बिलक कर क्या कर रही है, रो रही है, आंसू बहा रही है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपने इस प्रकार से कभी रोया है, बिलक बिलक कर रोया आपने कभी? हालेलुया। रड़ने का तो ऐसे कभी? हाँ, अच्छा अच्छा, देवाजी से आपको बहुत अच्छा अनुभव है रोने का, है ना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सो हन्ना अपने जीवन में जब वो व्याकुल होती है, मन में जब वो दुखी होती है, वो जब मंदिर में जाती है, एक प्रतिज्ञा के साथ जाती है कि जब तक मेरा परमेश्वर मेरी सुधि न लेगा, जब तक मेरे प्रार्थना का जवाब नहीं मिलेगा, तब तक मैं परमेश्वर की चौखट से यहां से नहीं जाऊंगी, यहां से नहीं हटूंगी। और बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो बिलक बिलक कर क्या करने लगी, रोने लगी, प्रार्थना करने लगी। अब देखिए, इस घटना में और अद्भुत बात हमें दिखाई देती है। परमेश्वर का सेवक एली दूर से इस औरत को देख रहा है, हन्ना को देख रहा है। ये मंदिर की चौखट पे बैठी है, बिलक बिलक कर रो रही है और फुटफुटा रही है। तो हन्ना के समझ में, एली के माइंड में मिसअंडरस्टैंडिंग आ गया। कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग आना भी, यानी गैर समझ होना भी बड़ी अच्छी बात है। हर बार नहीं, एक आध बार। इसको क्या लगा मालूम है कि हन्ना ने शायद मदिरा पी है। हन्ना ने क्या पी है? मदिरा पी है। वो आता है पास, बोलता है अब तक तू गई नहीं, क्या तूने मदिरा पी है? हालेलुया, हालेलुया। आपने देखा होगा, जो कभी भक्ति नहीं करता, उस व्यक्ति को जब चढ़ जाती है तो इतना भक्ति करता है बेचारा, है ना। सबसे ज्यादा भक्तिमान वो उसी समय समझता अपने आप को, है ना। देवाची आराधना पण करते, अरे आज देवाची आराधनाच करतो म्हणते, मी देवासाठी टाळ्याच वाजवतो म्हणते. अरे बाबा, उतरल्यावर करणं मग तशी, उतरल्यावर काहीच नाही करतो पूजा, कारण उतरल्यावर हातपाय काय होते, दुखायला लागते, आणि उठण्याचा चालण्याचा म्हणजे त्याच्यामध्ये काय शक्तीच राहत नाही. प्रभु जनावाला धन्यवाद असो। यहाँ पर एली के दिमाग में थोड़ा अलग चला गया। एली को लगा कि शायद इसने मदिरा पी है, नशे में है ये, इसलिए यहाँ पर ऐसी बैठी है। और एली जाकर बोलता है, ये चर्च है, कलीसिया है, मंदिर है परमेश्वर का। हालेलुया,
और मंदिर में इस प्रकार से आए हो आप। कुछ लोग मालूम है मंदिर में कैसे आते मालूम है, खरीद पूरी भी चटनी लेकर आते हैं ना। जरिए आम्हाला दिसत तसं कोणाला दिसत आहे, परमेश्वराला दिसत आहे ना। आणि मग तंबाखूचा गुण काय करते, अठरा काढते, किती खेळते। मी एकदा पाहिला आहे ना, आता पुढच्या काही सीसीटीव्ही कॅमेरे इथं लागणार आहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो कैमरे में सब दिखाई देगा, खरे का पाकेट कहाँ से किसने फेंका, तंबाकू का गुल निकाल के ऐसा चीज नहीं बता रहा। हालेलुया। और यदि किसी को कैमरे में मिल गया, उसको 1000 रुपए तैयार करके रखना, पनिशमेंट है। प्रेज द लॉर्ड। आप ला सकते खरे का गुटके का कोई भी, पर 1000 रुपए दे के जाने का। हालेलुया। मैं समझ नहीं पाता कि यार परमेश्वर के मंदिर में कोई आता है तो कैसे खरे की पूरी अंदर लेके आ सकता है। प्रेज द लॉर्ड। आता खऱ्याची पूरी जाऊद्या, काही लोक माहित आहे इथं चिंगम खाते आणि चिंगम खाऊन बाहेर जाऊन फेकायचं नाही का, हे येलेच लॉटून दिली लावलं आणि असं काढत होतो। हालेलुया। आता कोणता समजदार होता त्या दिवशी माहित नाही। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। असं कसं काय मग तरी झालं, खाऊन सगळं खाऊन झालं, त्याचा रस निघून गेला। मग काय करते, बाहेर जाऊन फेकतो बाबा, तो तिथंच लावून दे। 2-4 ठिकाणी असं झालं। हालेलुया। जर तुम्हाला कोणी असं भेटत असेल तर मला हळूच सांगा, त्याला काहीच नाही। हालेलुया। मी त्याला मस्त ऑफिस मध्ये बसवतो आणि मग त्याच्यासोबत बोलतो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो। बाहर जब मैं कचरा उठाता हूँ तो उधर कितने 7 स्टार वो मिलती है, क्या स्टार है हाँ, त्या पुढे घंटे खऱ्याच्या आणि कुठल्या खऱ्याच्या पुढे मला कधी कधी काय वाटत होत माहिती आहे, हवेला उडून देत असं का इकडून तिकडे हवा येते ना, हवेला पडते ना, अजिबात दिसते ना पाहिजे, कारण बाहेर गेला कॅमेरा लावणार आहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। येली को ऐसे ही लगा, येली को लगा कि यार ये शायद पी के आई है ना, तो वो उसका गैर समझता मिसअंडरस्टैंडिंग था। मेरे सामने पूरा अंडरस्टैंडिंग है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। हालेलुया, हकीकत है, ऐसा लोग करते हैं। उसके समय वो स्त्री को लेकर क्या था, मिसअंडरस्टैंडिंग था, गैर समझ था, पर मेरे विषय में हकीकत है ना। तो इसलिए मैं सोच रहा था कि चलो अभी क्या करेंगे, कैमरा वगैरह लगा देंगे, देखेंगे कि कौन ऐसा करता है डुप्लीकेट काम। हालेलुया, ताकि प्रभु की नजर में और मेरे की नजर में पकड़ में आ जाए। हमें हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, है ना। तो हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि जब हम परमेश्वर के भवन में होते हैं वो सच में बड़े गंभीरता के साथ है। चॉकलेट यदि आपने खाया है तो बड़े अच्छे से आप खाओ, पर वो चॉकलेट का जो स्टिकर होता है वो क्या करो, अपने जेब में या अपने केस में बैग में डाल के ले जाओ। प्रेज द लॉर्ड। बहुत अच्छे बहन लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, बहन लोग नीचे इधर ही बैठते हैं ना, इसलिए कुछ लोगों को लगा भाई लोगों को ज्यादा बोलते हैं ना, तो बहनों के लिए मैं बोल रहा है ना। हालेलुया। तो क्या करते हैं, यहाँ पर मस्त खरीद करून देते, दरी जा, अरे बाबा दरीचे खाली लोग कचरा काय खरीद करता का तुम्ही, परमेश्वर का भवन है ना, दिस इज टेम्पल, ये परमेश्वर का पवित्र स्थान है जहां परमेश्वर की इबादत और आराधना करते हैं ना। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के भवन में जब हम झाड़ू लगाते तो इतना सा कचरा निकलना चाहिए ना, क्योंकि हम सारा कचरा उठाकर बाहर लेकर करना चाहिए। हम क्या करते, कचरा इधर ही डालते। ये कोई मंगल कार्यालय नहीं है ना, ये क्या नहीं है, मंगल कार्यालय नहीं है कि आप कचरा करो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जहां परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर की भक्ति और आराधना करते हैं वो स्थान परमेश्वर का है, वो जगह परमेश्वर की हो जाती है। बाइबल में लिखा है कि जब मूसा पहाड़ी पे चढ़ा जहां परमेश्वर का उपस्थिति काम कर रहा था, वो झाड़ी जो है वो जल रही थी परंतु नाश नहीं हो रही थी। ऐसे समय जब मूसा वहां पर जाता है तो परमेश्वर की आवाज आती है, और परमेश्वर की आवाज क्या है कि मूसा अपने पैरों के जूती को उतार, जहां तो खड़ा है वो जगह कौन सी है, क्यों वो पवित्र है? क्या वो पहाड़ी पवित्र हो गई थी? यस। क्यों हो गई थी? क्योंकि वहां परमेश्वर
परमेश्वर की उपस्थिति है, वहां परमेश्वर का प्रेजेंस है। और यदि हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के भवन में परमेश्वर का प्रेजेंस है, इसका मतलब है उसके प्रेजेंस में हमें बड़ी गंभीरता के साथ खड़े रहना है, बैठना है, उसकी इबादत करना है। हालेलुया। पूरे डिसिप्लिन के साथ हमें बैठना है। हालेलुया। क्योंकि वो महान परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। अब हन्ना के विषय में एली के मन में डाउट आया और आके वो उधर खड़ा हो जाता है, बोलता है कि शायद तूने मदिरा नशा की है ना। वो बोलती है, हे प्रभु के सेवक याजक एली, मैंने कोई नशा नहीं किया। कृपया ये गलत फहमी आप अपने दिमाग से निकाल दो। मैंने कोई नशा नहीं की है, मैं इसलिए यहाँ पर पड़ी हूं, इसलिए मैं यहाँ पर फुटफुटा रही हूं क्योंकि मैं अपने मन में व्याकुल हूं। मुझे कोई संतान नहीं है, जिसके चलते मैंने काफी दुख, काफी पीड़ा अपने जीवन में सहन की है। और मैं परमेश्वर के सामने बैठी हूं, मैं अपने परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रही हूं। प्रभु का धन्यवाद हो। जो एली वहां पर आकर उसे कहता है कि क्या तू नशे में है, वही एली परमेश्वर का याजक उसके मुंह का परमेश्वर इस्तेमाल करता है और कहता है, क्या कहता है मालूम है कि हे बेटी, कुशल से अपने घर लौट जा, परमेश्वर तुझे अपने मन के अनुसार वरदान देने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हन्ना के आंसू जो परमेश्वर के मंदिर में, परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के समृद्धि में जब उसने बहाए, उसकी आंसुओं को परमेश्वर ने बेकार नहीं जाने दिया। परमेश्वर ने उन आंसुओं का हिसाब रखते हुए परमेश्वर ने उसे जवाब दिया। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल में लिखा है कि वो जब अपने घर में जाती है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर हन्ना की स्तुति देता है और हन्ना गर्भवती हो जाती है। और लिखा है कि वो एक बेटे को जन्म देती है जिसका नाम है शमूएल। हालेलुया, हालेलुया। और शमूएल जो इस्राएल में भविष्यवक्ता के रूप में परमेश्वर ने उसे खड़ा किया, उसका इस्तेमाल परमेश्वर ने इस्राएल के लिए किया। आमीन, हालेलुया। ये वो हमारा परमेश्वर है। जब हम अपने परमेश्वर के सामने व्याकुलता के साथ, दुख और पीड़ा के साथ आंसू बहाते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो हमारे आंसुओं को देखते हुए, वो हमारे आंसुओं का हिसाब रखते हुए वो हमारे जीवन में कार्य करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु के सामने आंसू बहाना साधारण बात नहीं है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि वो हमारे आंसुओं को अपने कुप्पी में भर के रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसका मतलब है हमारे आंसुओं का हमारे परमेश्वर के नजर में बहुत बड़ा मोल है। हालेलुया। हमारा एक आंसू परमेश्वर के नजर में एक मोती के बराबर है। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर अपने लोगों के आंसुओं की कदर करता है। हन्ना के आंसू को परमेश्वर ने देखा और प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हन्ना की स्तुति, उसकी जो पीड़ा थी, उसका जो दुख था, उसकी जो व्याकुलता थी, परमेश्वर ने दूर किया और परमेश्वर ने बताया कि परमेश्वर उसके साथ है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जिस भी पीड़ाओं को लेकर, जिस भी व्याकुलता को लेकर परमेश्वर के सामने आप आए हैं और परमेश्वर के सामने आप यदि आंसू बहाते हैं, यदि आप परमेश्वर के सामने अपने प्रभु के सामने आकर जब अपने दुख को और पीड़ा को व्यक्त करते हैं, प्रभु का धन्यवाद हो, वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो आपको केवल देखता नहीं है, वो आपकी स्तुति भी लेता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हन्ना के जीवन के विषय में बाइबल में लिखा है कि हन्ना के जीवन की परमेश्वर ने चमत्कारी रीति से सुनी। बहुत बार हम लोग व्याकुल होते हैं, टेंशन में होते हैं, हमें पता नहीं चलता कि क्या करें क्या न करें। पर प्रियो, जब आप परमेश्वर के सामने आते हैं,
और अपनी व्याकुलता के साथ जब आप परमेश्वर के सम्मुख आंसू बहाते हैं, प्रभु की स्तुति हो। अकेले में जब आप आंसू बहा रहे थे, अकेले में जब आप परमेश्वर के सामने अपने दुख और पीड़ा को व्यक्त कर रहे थे, प्रभु की स्तुति हो। किसी ने देखा नहीं होगा, परंतु यीशु ने आपको देखा है। हालेलुया, परमेश्वर ने आपको देखा है। और यदि वो आपको देख रहा है, यदि वो आपको सुन रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आपके जीवन के लिए उसने कार्य का आरंभ कर दिया है। हालेलुया, उसने कार्य को आरंभ कर दिया है, वो हमारे लिए कार्य कर रहा है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और एक घटना हमें बाइबल में पढ़ने के लिए मिलती है, हिजकिय्याह राजा के विषय में, जो राजा मरने वाला था, जिसके विषय में यशायाह ने भविष्यवाणी की। यशायाह नबी, जिसके विषय में हम बाइबल में पढ़ते हैं, एक बहुत बड़ा भविष्यवक्ता, अपने समय में इसने यीशु के विषय में भविष्यवाणी की थी। क्या भविष्यवाणी थी? कि कुमारी गर्भवती होगी और वो एक बेटे को जन्म देगी। हालेलुया, हालेलुया, उसका नाम इमानुएल होगा, है ना, परमेश्वर के साथ, है ना। प्रभु की स्तुति हो। वो भविष्यवाणी पूरी हुई है। हम बाइबल में पढ़ते हैं ना, मत्ती की किताब में, लूका की किताब में, जो भी 4 प्रकार की इंजील है, सारे सुसमाचार की किताबों में हम देखते हैं कि यीशु मसीह का क्या हुआ, जन्म हुआ। और प्रभु ने अपनी अद्भुत महिमा को त्याग कर वो इस संसार में आया। प्रभु की स्तुति हो कि वो यशायाह जब हिजकिय्याह के पास जाता है, हिजकिय्याह राजा से वो कहता है कि तू मरने वाला है। क्या होने वाला है? तू मरने वाला है। अब वो चीज हम बाइबल में पढ़ सकते हैं। आप लोग मेरे साथ निकाले दूसरे राजाओं की किताब, दूसरा राजा और 20वां अध्याय, और आप पढ़ सकते हैं 5वां पद। क्या लिखा है? हाँ, ऊंचा आवाज में पढ़िए। लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। और देखिए 6वां पद क्या लिखा है? हाँ, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा, और मैं अशूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को क्या करूंगा? बचाऊंगा। और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा क्या हुआ हिजकिय्याह राजा के साथ कि हिजकिय्याह राजा इतना बड़ा राजा होने के बावजूद भी रोने लगा? क्योंकि रोने का कारण हमें बाइबल में ही पढ़ने के लिए मिलता है। शुरुआत के वचन में क्या लिखा? पहला वचन ऊंची आवाज में पढ़िए। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ, वो मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता जो था, उसने उसके पास जाकर कहा, देख हिजकिय्याह राजा, यहोवा तेरे विषय में यो कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी है, जो बोलना करना है वो बोल दे, क्योंकि तू क्या न होगा? तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। जो आज्ञा देनी है, जो कुछ करना अभी कर ले, क्योंकि तू बचने वाला नहीं है, तू
मरने वाला है। किसने कहा? यशायाह ने कहा बोलकर कि देख तेरे विषय में यहोवा परमेश्वर ऐसा कह रहा है। अब जो व्यक्ति के मृत्यु के विषय में किसी ने बोल दिया, क्या वो शांति के साथ बैठा रहेगा? नहीं, है ना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप किसी बीमारी के चलते डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर बोलता है कि देखो आपका बीमारी बढ़ गया है, इतनी ज्यादा बीमारी बढ़ गई है कि 1 आध महीना आप बच सकते हो, तो घर में जाओ, अच्छा खाना पीना करो, है ना। डॉक्टर ने ऐसा बोलने के बाद वो अच्छा खाना पीना करेगा क्या? और डॉक्टर कितना होशियार है, बोलते घर में ले जाओ, 1 महीने के बाद तू जाने वाला अच्छा खाना पीना कर लो, बोलते हैं। तो यदि पेशेंट को यदि पता चले कि वो 1 महीने के बाद जाने वाला है, तो उसके मानसिकता क्या होगी, उसके माइंड में क्या चलेगा? वो बहुत खुशी करेगा, अरे यार अभी 1 ही महीना रह गया, बस जाना है ना। सबसे ज्यादा आदमी किसको डरता है मालूम है? हालेलुया। और कौन सा आदमी डरता है मृत्यु को? कौन सा आदमी डरता है? कौन सा आदमी डरता है? आप डरते हो? अरे बाप रे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी पता चला कि आप सच में प्रभु के जन हो। आमीन, हालेलुया। क्योंकि पौलुस कहता है जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए क्या है? तो आप मृत्यु से नहीं डरते, क्योंकि मृत्यु आपके लिए फायदा है, घाटे का काम नहीं है। हालेलुया। यदि मर भी जाए तो कहां पर चले जाएंगे? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो स्वर्ग में जाने के लिए आपको दुख क्यों होगा? स्वर्ग में जाना है तो दुख क्यों होगा? नहीं होना चाहिए ना। आप यदि यीशु मसीह में विश्वास करते हैं और आपको मालूम है मरने के बाद स्वर्ग जाना है, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, तो प्रभु के राज्य में जहां सोने की सड़कें हैं वहां जाने के लिए आपको क्या दुख होगा? हालेलुया। कोई दुख नहीं है ना, कोई दुख नहीं है। इसलिए पौलुस कहता है कि मेरे लिए मरना क्या है? लाभ है। और यदि मैं जी रहा हूं तो किसके लिए जी रहा हूं? मसीह। मेरे जीने का उद्देश्य मात्र यीशु है। और मरता हूं तो मैं जाऊंगा परमेश्वर की संगति में, क्योंकि वो मेरे लिए लाभ है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। शायद हिजकिय्याह राजा उस समय इस घटना को, इस विश्वास को नहीं जानता था, है ना। इसलिए उसके साथ थोड़ा अलग हुआ। क्या हुआ मालूम है? क्या हुआ? जब उसको पता चला कि मैं मरने वाला हूं तो ये क्या करता है? रोना शुरू करता है। क्या करता है? इतना बड़ा राजा रोना शुरू करता है। क्या लिखा है? पढ़िए दूसरा वचन। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। आगे बढ़िए। हालेलुया। तब हिजकिय्याह कैसे रोने लगा? पहले हागार कैसे रोने लगी? हन्ना कैसे रोने लगी? बिलक कर। और ये राजा कैसे? फूट कर रोने लगा। हालेलुया। राजा हिजकिय्याह कैसे रोने लगा? फूट कर रोने लगा। जब ये रोने लगा तब परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पर हम देख सकते हैं 5वें पद को हमने ऑलरेडी पढ़ा है। प्रभु कहता है, लौट कर मेरे प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह। किसको प्रभु कह रहा है? यशायाह नबी को कह रहा है। और क्या बोला आगे? कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना को सुना है और तेरे आंसू देखे। हालेलुया। देखिए प्रियो, केवल यहाँ पर प्रार्थना सुना ऐसा नहीं लिखा है, लिखा है कि आंसुओं को देखा है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात परमेश्वर के वचन के अंदर में पढ़ने के लिए मिलती है। क्या पढ़ने के लिए मिलती है? कि राजा परमेश्वर से प्रार्थना तो कर रहा है, परंतु कैसे रो रहा है?
परमेश्वर के सामने। और हिजकिय्याह साधारण व्यक्ति नहीं है, एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, वो इज़राइल का राजा है, एक राजा व्यक्ति, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति। जब उसे पता चलता है कि मेरा जीवन कुछ ही समय का है, वो दुनिया के बीच में जाकर, लोगों के बीच में जाकर आंसू नहीं बहाता है, दुख व्यक्त नहीं करता है, वो परमेश्वर के सामने जाकर अपनी प्रार्थना करता है और परमेश्वर के सामने जाकर रोता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, एक बार हमारे साथ हिजकिय्याह के विपरीत होता है, हिजकिय्याह राजा के विपरीत होता है। जब हम दुख और पीड़ा में होते हैं, हम लोगों के बीच में जाकर अपना दुख व्यक्त करते हैं और हमारा दुख कोई सुनने वाला नहीं है, हमारे आंसुओं को कोई देखने वाला नहीं है। शायद लोगों ने हमारे आंसुओं को देखा होगा और लोगों ने कहा होगा कि ये शायद नाटक कर रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर जब हमारी मन की पीड़ा को देखता है, राजा के आंसुओं को परमेश्वर ने देखा, हिजकिय्याह के आंसुओं को परमेश्वर ने देखा और परमेश्वर क्या कहता है, आगे लिखा है, आंसू देखे हैं और देख मैं तुझे चंगा करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, हिजकिय्याह राजा जब बीमारी के कारण मरने वाला था, प्रभु के सामने गया, विनम्र होकर परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा और लिखा है कि वो फूट फूट कर जब रोने लगा, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु फिर से यशायाह नबी के साथ बात करता है और बोलता है, मेरे सेवक हिजकिय्याह राजा को जाकर बता दे, मेरे प्रजा के प्रधान को जाकर बता दे कि तुझे अब रोना नहीं है, तेरे रोने को परमेश्वर ने देख लिया है, प्रार्थना को सुन लिया है, अब तू क्या होने वाला है। हालेलुया, मैं तुझे चंगा करता हूं, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा ताकि तू मेरे नाम की गवाही दे सके। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप आंसू किसके सामने बहाते हैं। हालेलुया, लोगों के सामने आप आंसू बहाएंगे, लोग आपको केवल ताने देंगे, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, लोग आपके विषय में कहेंगे कि ये मात्र ड्रामा करने वाला है। हालेलुया, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप मन की व्याकुलता के साथ अपने महान परमेश्वर के सामने जाएंगे, अपने महान परमेश्वर के सामने आंसू बहाएंगे, प्रभु का धन्यवाद हो, आपके आंसुओं को किसी ने देखा हो या ना हो, परंतु मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर उन आंसुओं को देखेगा। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर हिजकिय्याह के विषय में परमेश्वर कहता है कि देख, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है, ना केवल प्रार्थना सुनी है, परंतु प्रार्थना के साथ जो तूने आंसू बहाए हैं, उन आंसुओं को भी मैंने देख लिया है। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए, प्रभु मेरे आंसुओं को देखता है, मेरे आंसुओं को देखने वाला परमेश्वर है, मेरे आंसुओं को कुप्पी में भर के रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप कितना रोए आप खुद नहीं जानते हैं और ना ही आपका पड़ोसी जानता है और ना ही आपके घर वाले जानते हैं, पर प्रभु का धन्यवाद हो, एक व्यक्ति है जो जानता है कि आप अपने जीवन में कितना रोए हैं। हालेलुया, क्या उसको हम ताली नहीं बजाएंगे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमारे आंसुओं को देखता है, प्रभु हमारे आंसुओं को काउंट करता है। प्रभु की स्तुति और परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम कब रोए, हम कब गिड़गिड़ाए, हम कब व्याकुल थे, हमारा परमेश्वर जानता है। हालेलुया, हालेलुया। और केवल परमेश्वर आंसुओं को देखकर शांत बैठकर रहने वाला परमेश्वर नहीं है, वो कार्य करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। हमारा परमेश्वर केवल आंसुओं को देखता नहीं है, दुख और पीड़ा को देखता नहीं है, उस दुख और पीड़ा को देखने के बाद उस पीड़ा को दूर करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया।
देखता नहीं, परमेश्वर केवल मेरे आंसुओं को देखता नहीं। हालेलुया। जिसके कारण मेरे आंखों में आंसू है, उस पीड़ा को दूर करता है। हालेलुया। कोई आमीन नहीं बोलेगा? हालेलुया। कोई प्रेज़ लॉर्ड नहीं बोलेगा? हालेलुया। जिसके कारण मेरे आंखों में आंसू आते हैं, जिसके कारण मैं आंसू बहा रहा हूं, जिस पीड़ा के कारण मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं, मेरा प्रभु देख रहा है। और प्रभु जब देख रहा है, प्रभु का धन्यवाद हो, आपके बोलने के पहले उसने उपाय किया है कि कैसे आपकी पीड़ा को दूर किया जाए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यह हमारा महान परमेश्वर है प्रियो, यह हमारा गौरवी परमेश्वर है जो हमारी आंसुओं को देखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हिजकिय्याह के आंसुओं को परमेश्वर ने देखा। प्रभु कहता है कि मैं तुझे क्षमा करता हूं, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा, मैं तेरी आयु 15 वर्ष से बढ़ा दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। हमारी आयु को बढ़ाना घटाना उसके हाथ में है। आमीन। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति हमारी आयु को घटा नहीं सकता है और ना ही बढ़ा सकता है। जो हमारी आयु को बढ़ा सकता है, जो हमारी आयु को घटा सकता है, क्या उसका भय हमारे जीवन में है? वो आयु को बढ़ाने वाला घटाने वाला कौन है? खुद यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। और उसका हम भय खाएं, उसके सामने हम जाएं, उसके सामने हम रोए, उसके सामने हम प्रार्थना करें, क्योंकि वो हमारे आंसुओं को देखता है, वो हमारे रोने को देखता है। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। यहाँ पर और दाऊद के विषय में मैं आपके सामने वचन को ले आना चाहता हूँ। दाऊद क्या कहता है? पढ़िए भजन संहिता अध्याय 6 और 6। मैं कराते थक गया, मैं अपनी खाट आंसू से भिगोता हूँ, प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है। आमीन। हालेलुया। वो दाऊद किसके विषय में कह रहा है? अपने विषय में। और ये दाऊद खाट पे किसके सामने आंसू बहा रहा है? परमेश्वर के सामने। वो ऐसी आंसू नहीं बहा रहा है। आंसू बहाने के पीछे कारण है। प्रभु के सामने जब हम आंसू बहाते प्रियो, भले हमारे जीवन में कोई पीड़ा नहीं होगी, कोई दुख नहीं होगा, जरूरी ये नहीं है कि आप दुख में मन व्याकुल है तभी आप आंसू बहा रहे हैं। आप परमेश्वर के सामने आते हैं, उसकी महानता को जब आप देखते हैं, उसके उपकारों को जब आप स्मरण करते हैं, अपने आप पवित्र आत्मा आपके मन के अंदर कार्य करता है, आपकी आंखों से आंसू बहते हैं। हालेलुया। 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 हर समय आप मन में व्याकुल है, बहुत बड़े टेंशन में है, इसलिए आंसू बहाना नहीं है। प्रभु की स्तुति हो। आंसू बहाना एक प्रकार से परमेश्वर के सामने भक्ति को व्यक्त करना है। हालेलुया। कब हम ऐसा करते हैं? जब हम परमेश्वर के उपकारों को स्मरण करते हैं कि प्रभु तूने मेरे ऊपर अनंत उपकार किए हैं, तूने मेरे जीवन को चलाया है, तूने मेरे जीवन को क्या किया है? संभाला है। आप मेरे साथ फिर से वो वचन पढ़िए जो दाऊद के समझ में है। मैं कराहते कराहते थक गया, मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूँ, प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है। हम किसके लिए आंसू बहाते हैं? कई बार हमारा आंसू बहाना भी स्वार्थ से भरा होता है। हम खुद के लिए आंसू बहाते हैं, अपने प्रियजनों के लिए आंसू बहाते हैं, परंतु क्या हमने औरों के जीवन के लिए आंसू बहाए हैं? आमीन। हालेलुया। हमने नाश होने वाली आत्माओं के लिए आंसू बहाए, हमारे पड़ोसियों के लिए आंसू बहाकर प्रार्थना की है। हालेलुया। यदि ये प्रश्न हमको पूछा जाए तो हम बोलेंगे हम दूसरों के लिए क्यों आंसू बहाए? हालेलुया। हालेलुया। परंतु मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूं। आपने शायद पॉल एंड्रयू
इस पास्टर का आपने नाम सुना होगा। अब वो इस संसार में नहीं, परंतु प्रभु का धन्यवाद हो, सबसे बड़ी कलीसिया जो है पास्टर पॉल एंड्रयूज इनके पास थी। अभी भी परमेश्वर की कलीसिया है। साउथ कोरिया में एक बहुत बड़ा रिवाइवल पॉल एंड्रयूज के द्वारा आया, परंतु वो शुरुआत में विश्वासी नहीं था। वो शुरुआत में परमेश्वर को मानने वाला नहीं था, वो एक नास्तिक था। वो किसी भी ईश्वर को नहीं मानता था। और जब वो अपने जवानपन में जब उसे टीबी हुआ और टीबी के कारणों से हॉस्पिटल में भर्ती किया गया और डॉक्टर के द्वारा बताया गया कि आपका टीबी जो है लास्ट स्टेज में है और आपकी कभी भी मौत हो सकती है। पॉल एंड्रयूज जब अस्पताल में हॉस्पिटलाइज थे, अस्पताल में भर्ती थे, मन में व्याकुल थे, परेशान थे। उन्हें मालूम था कि बीमारी के चलते उसके साथ कुछ भी हो सकता है, कोई होप नहीं है जीने की। पर उस हॉस्पिटल में एक छोटी बेटी आकर हर पेशेंट के पास जाकर क्या करती है, नया नियम देती है और उनके लिए प्रार्थना करती है। ये लड़की पॉल एंड्रयूज के पास भी जाती है, बोलती है कि ये परमेश्वर का वचन है, आप इसे ले लो, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ, यीशु मसीह आपको क्षमा करेगा। पर ये बोलता है मैं किसी ईश्वर को नहीं जानता हूँ, चली जाए यहाँ से, और डांट कर वो भगा देता है। दूसरे दिन भी ऐसा होता है। बाद में जब वो आती है और उस दिन भी इसी प्रकार से डांट फटकार लगाकर जब वो भगाता है, वो लड़की एकदम से बाहर नहीं जाती है। वो उस रूम के दरवाजे के पास जाकर वहां पर घुटने टेकती है और आंसू बहाती है कि प्रभु ये व्यक्ति मरने के कगार पर है तो भी तेरा वचन सुनने के लिए तैयार नहीं है। कृपया प्रभु इसके ऊपर कृपा कर, दया कर। और वो आंसू बहाकर उसके सामने ही प्रार्थना करती है। अब पॉल एंड्रयूज को लगता है यार मैं मरने वाला हूं वैसे ही, पर मैं क्यों ऐसे छोटी बेटी को क्यों मैं रुला रहा हूं। तो वो बोलता है अरे बेटी इधर आ जा, क्या है तेरा, जो तेरी किताब है वो मुझे दे दे और जो प्रार्थना करनी वो प्रार्थना करके चली जा। उसका मन रखने के लिए वो करता है। प्रभु का धन्यवाद हो, कोई एक साधारण घटना नहीं थी। हालेलुया। पॉल एंड्रयूज ने मन रखने के लिए प्रार्थना करवाई, उसके हाथ से वो किताब ली, अर्थात नया नियम लिया, परंतु ये सारी चीजें परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वो बेटी के आंसू एक वास्तविक आंसू थे। वो चाहती थी कि इसका उद्धार हो जाए, वो चाहती थी कि इसके जीवन में परमेश्वर का काम हो। प्रभु का धन्यवाद हो कि रात के समय में जब पॉल एंड्रयूज को नींद नहीं आती है, उसे बाद में एहसास होता है, उसके मन में आता है कि मेरे पास एक किताब एक बेटी ने दिया है, एक लड़की ने दिया है, शायद मैं उसको पढ़ लूं। और वो रात्रि के समय में जब वो उसको नींद नहीं आती है, वो नया नियम की किताब लेता है और वहां पर पढ़ना शुरू करता है। बाद में उसे पता चलता है कि यीशु ने भगंदर जैसी बीमारी को दूर किया, यीशु ने घोड़ियों के खोड़ शुद्ध किए, यीशु ने मुर्दों को जिलाया। हालेलुया। और पढ़ते 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 परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो वचन ने पॉल एंड्रयूज के जीवन के अंदर काम किया। हालेलुया। उन्हें विश्वास आया और वो रात भर परमेश्वर का वचन पढ़ता चला गया। और प्रभु का धन्यवाद हो, नेक्स्ट डे जब परमेश्वर के सेवक के पास, पॉल एंड्रयूज के पास डॉक्टर की टीम आती है, चेक करना शुरू करती है, उनको आश्चर्य लगता है कि कुछ तो भी अलग पॉल एंड्रयूज के शरीर में हुआ है। और दोबारा वो रिपोर्ट चेक करते हैं और चेक करने के बाद परमेश्वर का धन्यवाद हो कि सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आ जाते हैं। आमीन, हालेलुया। डॉक्टर की टीम पॉल एंड्रयूज के पास आती है और बोलती है कि रात भर में आप क्या किए, क्या हुआ, कोई एविडेंस जो है वो आप बताइए। वो कहते कुछ भी नहीं हुआ। हालेलुया। तो अचानक आपका बीमारी कहां गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पॉल एंड्रयूज कहता है कि जिस बेटी ने मुझे वो किताब दी, उस किताब के अंदर जो यीशु है, उस यीशु ने मुझे चंगा किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो।
प्रभु की स्तुतियों, जब हम लोगों के लिए आंसू बहाते हैं, हम अपनी पीड़ाओं के लिए नहीं, अपने दुख और परेशानियों के लिए नहीं, परंतु हम औरों की आत्मा को बचाने के लिए जब हम परमेश्वर के सामने रोते हैं, चिल्लाते हैं और कहते हैं प्रभु हमारे शहर को बचा ले, हमारे लोगों को बचा ले, हमारे पड़ोसियों को बचा ले, प्रभु का धन्यवाद हो। हम नहीं गाते कि सामने वाला व्यक्ति जब बच जाएगा उसके जीवन के द्वारा प्रभु क्या महिमा करेगा, परंतु प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। हम जब आंसू बहाते हैं, हम इतना जानते हैं कि हमारी प्रार्थना प्रभु सुन रहा है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। इस बेटी ने आंसू बहाकर गॉस्पेल शेयर किया। जिस व्यक्ति को प्रभु ने बदला, पॉल एरोक्यूचू एक बड़े प्रभु के सेवक बने, एक बड़ी कलीसिया का वो पासवान बने, और ऐसे में से संसार की सबसे बड़ी कलीसिया का पासवान। हालेलुया, हालेलुया। और उसको बचाने के लिए, उसके लिए आंसू बहाने के लिए प्रभु ने किसका इस्तेमाल किया? एक छोटी बेटी। प्रभु की स्तुति हो। यह हमारा परमेश्वर है, हमारे आंसुओं को व्यर्थ जाने नहीं देगा। हमारे आंसू बहाना ऐसा ही नहीं है प्रियो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये हमारा परमेश्वर है जिसकी हम आराधना करते हैं। प्रभु की स्तुति हो। यहाँ पर प्रभु का सेवक क्या कहता है? मैं अपनी घाट आंसुओं से भिगोता हूं, मैं अपनी घाट आंसुओं से भिगोता हूं, प्रति रात मेरा बिछोना क्या होता है? भीगता है। दाऊद अपना अनुभव यहाँ पर बांट रहा है वचन में कि मैं प्रतिदिन परमेश्वर के सामने आंसू बहाता हूं। मैं प्रतिदिन परमेश्वर की महिमा को देखने के बाद मेरे आंखों से आंसू बहते हैं, इसलिए कि मेरा परमेश्वर कितना महान है, कितना वो प्रेमी है, कितना वो दयालु है, कितना वो अद्भुत है। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। कितना आंसू प्रभु का सेवक बहा रहा है। दाऊद के विषय में ये लिखा है, दाऊद ये खुद अपना स्टेटमेंट देता है कि प्रति रात मेरा बिछोना प्रभु के सामने भीगता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। विचार करा, दाऊद राजा क्या बोलो? प्रति रात को मेरा बिछोना आंसू से क्या होता है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना प्रभु के सामने दिल खोल कर प्रभु के सामने रो रहा है, अपने आप को व्यक्त कर रहा है। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिछोना तो नहीं, कम से कम हमारा रुमाल तो गीला होना चाहिए, आंसू बहाकर। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सोचिए कि आप किसके सामने आंसू बहा रहे हैं? परमेश्वर के सामने आंसू बहा रहे हैं। परमेश्वर के सामने आप रो रहे हैं। जो परमेश्वर हमारे आंसुओं का हिसाब रखता है, जो हमारे आंसुओं को अपने कुप्पी में भर के रखता है, प्रभु का धन्यवाद हो। जो भी व्यक्ति परमेश्वर के सामने आंसू बहा रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, वो परमेश्वर आपके आंसुओं को देख रहा है। आमीन, हालेलुया। आपके आंसू जो परमेश्वर के सामने आपने बहाए हैं वो व्यर्थ नहीं जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और क्या लिखा दाऊद ने? हम और एक वचन पढ़ेंगे, 42 का 3 पढ़ेंगे। दाऊद क्या कहता है? 42 का 3। हाँ, मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार, मेरा फूड बनते हैं, मेरा भोजन बनते हैं। आंसू मेरा भोजन बनते हैं। और आगे क्या लिखा है? और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, हाँ, तेरा परमेश्वर कहाँ है? दिन भर मुझे पूछते रहते हैं तेरा परमेश्वर कहाँ है? मैं अपने परमेश्वर के लिए मात्र आंसू बहाता हूं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऐसे कई परमेश्वर के सेवक है प्रियो, जो रात दिन परमेश्वर के सामने आंसू बहाकर उसकी महिमा का वर्णन करते हैं, प्रभु का गौरव करते हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं कितनी अद्भुत बात यहाँ पर दाऊद कहता है, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। वो कहता है कि मैं जो आंसू बहाता हूँ, रात दिन जो मैं आंसू बहाता हूँ, मैंने उन आंसुओं को मेरा भोजन बना लिया है। भोजन बनाने से मतलब क्या है? भोजन क्या है मालूम है आपके लिए?
शरीर के लिए क्या है? आवश्यक है ना। भोजन नहीं करेंगे तो फिर क्या होता है? क्या होता है फिर? हाँ, कमजोरी आ जाती है। हालेलुया। एंड इसलिए हम कमजोरी ना आए इसलिए हम क्या करते हैं? रोजाना भोजन करते हैं, सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, बाद में रात का भी भोजन, और बीच बीच में चॉकलेट और ये जो बिस्किट वगैरह चलते रहता है ना। हालेलुया। कंटिन्यू हमारा चलते रहता है ना। प्रभु का सब बोलता है, रात दिन में आंसू बहाकर इसको ही मैंने अपना भोजन बना दिया। इसका मतलब क्या है कि मेरे जीवन में आंसू बहाना मेरे लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। मैं आंसू बहाता, ये मेरा भोजन बन गया। इसके बगैर मेरा दिन शुरू ही नहीं होता है ना। प्रभु की स्तुति हो। ये किसके संबंध में, किसके संदर्भ में प्रभु बोल रहे हैं? प्रभु का सेवक बोल रहे हैं, मैं प्रभु के सामने रहता हूं। मेरे आंसू बहाने का एक उद्देश्य है। मैं यूं ही आंसू नहीं बहा रहा हूं, मैं अपने परमेश्वर के सम्मुख उसकी महानता को देखने के बाद, उसकी कृपा और भलाई के कारण मैं अपने आंखों से क्या बहाता हूं? आंसू को बहाता हूं। हालेलुया।